आज से हम अलजबरा का चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन अगर 2 हो तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि ये इक्वेशन, यहाँ इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन, इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। पिछले चैप्टर में हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, वहाँ पर x और y ये दो वेरिएबल थे, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। या तो x होगा या y होगा या m n कोई भी होगा, लेकिन वो सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा और उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जो उस इक्वेशन की डिग्री होगी वो 2 होगी। डिग्री मतलब इक्वेशन का हाईएस्ट पावर। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो हमें पता चलेगा कि a के प्लेस पर यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो a के प्लेस पर यहाँ पर 1 है, b के प्लेस पर भी यहाँ पर 1 है और c के प्लेस पर भी यहाँ पर 1 है। और अगर नया एग्जांपल लेकर देखें हम, जैसे कि ये 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया जाए, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वो है a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो हमें पता चलेगा कि a के प्लेस पर यहाँ पर 2 है, b के प्लेस पर यहाँ पर 3 है और c के प्लेस पे यहाँ पर 5 है। इन अदर वर्ड्स, a जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, b जो है वो x का कोएफिशिएंट है, c जो है वो कांस्टेंट है। c कांस्टेंट है। प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वो कह रहा है कि हमें कोई भी अपने दिल से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी, तो हम अपने दिल से कोई भी एक इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन, यहाँ पर x की पावर 2 है, 2x की पावर 1 है और ये 3 है। इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है x और इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हो गई एक इक्वेशन। इसी तरह हमें दूसरी इक्वेशन लेना है। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ y, तो हमें y की स्क्वायर लेनी है, फिर कोई भी y का टर्म, फिर एक कांस्टेंट, जो अपना मन करे वो कांस्टेंट लेना है। तो इस तरह ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें डिसाइड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो पहली इक्वेशन दी हुई है वो है x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल है x और इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें यहाँ लिखना होगा इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल x and degree of the equation is 2, hence it is a quadratic इक्वेशन। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब दूसरे इक्वेशन देखेंगे। यहाँ जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है वो है y² इक्वल टू 5y माइनस 10। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले वेरिएबल, स्क्वायर वाला वेरिएबल लिखना होगा हमें, उसके बाद जो जिस वेरिएबल पे स्क्वायर नहीं है वो लिखेंगे। यहाँ 5y है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का
5y, ये -10 है, इधर आने के बाद ये प्लस का 10 और इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। इस इक्वेशन के अंदर भी ओनली वन वेरिएबल है जो कि y है और इसकी डिग्री भी है तो 2 है, इसलिए इस इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो सेम कंटेंट हमको यहाँ लिखना होगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल y एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, हेंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। y² प्लस 1/y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन दी हुई है। तो इसे सिंप्लीफाई करने से पहले इस y² के अंदर y² के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये y इंटू y² ये हो जाएगा y³ प्लस एज इट इज़ 1 इंटू 1 1 अपॉन में y एज इट इज़ इक्वल टू 2। फिर क्या होगा y³ प्लस 1 इक्वल टू ये 2 डिवीजन, ये y डिवीजन में है, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा y³। ये 2y इधर आने के बाद हो गया माइनस के 2y, ये प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है y है, लेकिन इसकी डिग्री 2 नहीं है, डिग्री है 3, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सेम कंटेंट यहाँ लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखना है कि हिंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आखिर में इतना ही ऐड करना है। यहाँ पे यही लिखेंगे कि इट कंटेन्स वन वेरिएबल बट डिग्री इज 2, hence it is not a quadratic equation। तो ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ इक्वेशन दी हुई है x प्लस 1/x इक्वल टू -2, तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x², इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 1 ये प्लस एज इट इज़ ये 1 हो गया और इक्वल टू -2 है, ये नीचे x आ जाएगा, x इंटू 1x इक्वल टू -2 एज इट इज़। ठीक है, तो फिर x² प्लस 1 इक्वल टू ये x इधर जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन में चला गया तो ये हो गया -2x, तो फिर ये x² -2x इधर आने के बाद +2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल x एंड द डिग्री इज 2, मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये सारा यहाँ लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0, m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से पहले ये जो m है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये m -5 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो m इंटू हो जाएगा m² और ये m -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 5m। अब ये जो 2 है ये m से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू m प्लस के 2m और 2 इंटू -5 ये आ जाएगा माइनस के 10 इक्वल टू 0 एज इट इज़। तो फिर ये m² -5 प्लस 2m ये हो गया माइनस के 3m माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन contains only one variable m and the degree of the equation is 2, hence it is a quadratic equation। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, m³ प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल टू 3m³। तो m³ प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल टू 3m³। पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आगे करना क्या है। तो m³ प्लस 3m² माइनस 2, ये 3m² इधर आने के बाद हो गया माइनस के 3m³ इक्वल टू 0। m³ माइनस 3m³ ये हो जाएगा -3m³, ये प्लस 3m² एज इट इज़ ये आ गया माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल तो है जिसका नाम है m, लेकिन इसकी
डिग्री जो है इक्वेशन की वो 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे दिस इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल बट डिग्री of equation is not 2, hence it is not a quadratic equation। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3। Write the following equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Then write the values of a, b, c for each equation. वो कह रहा है कि सबसे पहले इन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमें a, b और c की वैल्यू को लिखना है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लाने के लिए जो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन क्या दी हुई है, ये दी हुई है 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लाएंगे। तो इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले क्या है, वेरिएबल का स्क्वायर वाला फॉर्म। यहाँ वेरिएबल y है, तो सबसे पहले आएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव लिखा हुआ है। ये प्लस 2y, उसके बाद आएगा प्लस के 2y, फिर ये 10 इक्वल टू के इस साइड पॉजिटिव है, इधर आने के बाद ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू हो गया 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो यहाँ जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ए के प्लेस पे है 1 और बी के प्लेस पे आ गया 2, सी के प्लेस पे आ गया माइनस का 10। तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला प्रॉब्लम था दिया हुआ वो। अब सेकंड क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ। x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसे सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हमारा जो फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 1 है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 एज इट इज़। अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, ये माइनस 2x भी एज इट इज़ है, प्लस 1 भी आएगा। ये 2x इक्वल टू के इस साइड आने के बाद हो जाएगा माइनस के 2x, और ये प्लस का 3 इस साइड आने के बाद हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या। ये एक्स स्क्वायर का कोई और नहीं है, इसलिए एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 2x और ये माइनस 2x, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, क्योंकि दोनों को माइनस के साइन है, नंबर प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी, माइनस 4x। ये प्लस 1 माइनस के 3, माइनस का 3 बड़ा है, प्लस का 1, 3 बड़ा है और 1 छोटा है, बिग नंबर में से छोटा नंबर निकालेंगे और साइन बड़े नंबर की आएगी। तो 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2, और साइन बड़े नंबर की नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए के प्लेस पे आ गया, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ए के प्लेस पे आ जाएगा 1 और बी के प्लेस पे आ गया माइनस के 4, सी के प्लेस पे आएगा माइनस के 2। तो प्रॉब्लम नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -3 - x। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये प्लस का 5x इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस का है, माइनस प्लस माइनस के 3 और ये माइनस माइनस प्लस का x। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये -3 इधर आने के बाद हो गया प्लस का 3x, इधर आने के बाद हो गया माइनस का x इक्वल टू 0। तो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का x यानी कि 4x और ये प्लस 3 एज इट इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और उसके बाद a, b और c की वैल्यू को लिखेंगे। तो a की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, a इक्वल टू 1 और b की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे चौथा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दिया हुआ है कि 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो 3m स्क्वायर, ये 2m स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड आने के बाद हो जाएगा -2m स्क्वायर और ये माइनस के 9 इधर आने के बाद हो जाएंगे प्लस के 9 इक्वल टू 0। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे तो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। तो a के प्लेस पे आ गया 2 bm, लेकिन यहाँ पे m वाला टर्म है ही नहीं, मतलब फिर b की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसके कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 ही आएगी। तो c के प्लेस पे आ जाएगा 9, यहाँ c कांस्टेंट है, यहाँ पर 9 कांस्टेंट है, इसलिए c के प्लेस पे 9 आ गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5। तो 5 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है p3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। p मल्टीप्लाई होगा 3 से और p मल्टीप्लाई होगा 6p से, तो ये हो गया 3p प्लस p इंटू 6p, ये हो जाएगा 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। देन स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखेंगे, 6p स्क्वायर प्लस 3p और ये माइनस का 5 इधर आने के बाद हो गया प्लस का 5 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे आ गया 6 और b के प्लेस पे आ गया 3 और c के प्लेस पे आ गया 5। अब जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है 6 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये 13 इधर आने के बाद हो गया माइनस का 13 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13, ये हो जाएगा माइनस के 22 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो हमें a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a के प्लेस पे आ गया 1। b, यहाँ पे x का टर्म मिसिंग है, x का टर्म मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 0, तो b के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 और c के प्लेस पे है ये माइनस के 22। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट्स किसे कहेंगे, रूट्स किसे कहते हैं वो देखेंगे। रूट्स यानी कि x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू x को सेटिस्फाई कर रही है वो देखेंगे। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस
4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। देखते हैं ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। x के प्लेस पे आ जाएगा 1, स्क्वायर था इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 एज इट इज़, ये x के प्लेस पे लिखना है हमें 1 इंटू 1 माइनस 5 एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। देन 1 प्लस 4 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, देन 0 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 1 ये जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x इक्वल टू 1 इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर हम लिख देंगे रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब जो दूसरी वैल्यू दी हुई है -2, इसे चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए फिर से इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स के प्लेस पे आ जाएगा माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इक्वल टू 0। देन -1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस नहीं आएगा, ये 1 आ गया, माइनस का 1 स्क्वायर यानी कि 1, 4 इंटू -1 ये आ जाएगा माइनस के 4 और ये माइनस के 5 इक्वल टू 0। देन 1 माइनस 9 इक्वल टू 0, देन -8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए x इक्वल टू -1 इज़ नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कंप्लीट कर दिए। अब हम देखेंगे सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन दी हुई है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 और हमें चेक करना है m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 5/7। 5/2 7 नहीं है, 5/2। तो इक्वेशन दी हुई है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। तो m के प्लेस पे हम रखेंगे 2, m इक्वल टू 2 पहले पुट करके देखेंगे, -5 एज इट इज़, m के प्लेस पे 2 इक्वल टू 0। देन ये 2 इंटू 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 0। देन 4 इंटू 2 8 minus 10 equal to 0, then -2 is not equal to 0, hence m equal to 2 is not the root of the equation, या फिर लिख दीजिए गिवन इक्वेशन। तो अब अगला देखते हैं, इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं 5/2 को। इक्वेशन दी हुई है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। m की वैल्यू रखेंगे 5/2, ये 2 एज इट इज़, m के प्लेस पे आ गया 5/2, यहाँ स्क्वायर था इसलिए हमने स्क्वायर किया, माइनस ये 5 एज इट इज़ इंटू m के प्लेस पे आ जाएगा 5/2 इक्वल टू 0। तो ये 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 25/2 इक्वल टू 0। देन 2 1 are 2, 2 2 are 4, ये आ गया 25/2 माइनस 25/2 इक्वल टू 0, देन 0 इक्वल टू 0। तो m की जो है m इक्वल टू 5/2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए उसका रूट ऑफ द इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड k इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का वन ऑफ द सोल्यूशन 3 है, मतलब ये 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर k की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0।
x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। क्या होगा, ये k एज इट इज एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पे आ गया 3 स्क्वायर है इसलिए 3 का स्क्वायर हो गया, -10 इंटू एक्स के प्लेस पे आ जाएगा 3, ये +3 इक्वल टू 0। देन 3 स्क्वायर इट मीन्स दैट 9 इंटू में k है तो k इधर से लिखेंगे, -10 इंटू 3 30, 10 इंटू 3 हो जाएगा 30 +3 इक्वल टू 0। देन 9k -30 +3 ये हो गया -27 इक्वल टू 0। देन 9k इक्वल टू -27, उस साइड जाने के बाद 27 पॉजिटिव पे हो गए। देन k इज इक्वल टू 27 अपॉन 9, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो k की वैल्यू आ गई है 3, k की वैल्यू आ गई 3। अब हम इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 6, जो दिया हुआ है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज -7 अपॉन 5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि इस इक्वेशन का वन ऑफ द सोल्यूशन है -7 अपॉन 5, वन ऑफ द रूट है -7 अपॉन द 5, यानी कि m की वैल्यू -7 अपॉन 5 है, ऐसा वो दे रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ बॉक्सेस भरने हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है बॉक्स इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0। तो बॉक्स में क्या आ जाएगा, कौन सा रूट है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है -7 अपॉन 5, तो बॉक्स में आ जाएगा यहाँ पर -7 अपॉन 5 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू जो है -7/5, m इक्वल टू कितना है -7/5, इसको पुट करना पड़ेगा गिवन इक्वेशन में, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर। तो ये आ जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या पुट करना है, -7/5, तो ये 5 एज इट इज़ आएगा, और -7 m के प्लेस पे आ जाएगा -7/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 m के प्लेस पे, और ये प्लस k इक्वल टू 0। ये स्टेप दी हुई है यहाँ पर, ये 5 के प्लेस पे 5 है तो ये बॉक्स में आ जाएगा -7/5, तो यहाँ लिख दो -7/5, ये प्लस का 2 एज इट इज़, प्लस का 2 एज इट इज़ इंटू -7/5 है, तो बॉक्स में यहाँ पर आ जाएगा -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। अब अगली इक्वेशन क्या होगी, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, सिर्फ -7। 5 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर करना पड़ेगा हमें पहले, तो ये 5 एज इट इज़ इंटू -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49 अपॉन में 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 2 इंटू -7, इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू -7 ये आ जाएगा -14 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा 49 अपॉन में 5, ये प्लस माइनस 14 अपॉन 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेप में लिखना है हमें, पहले बॉक्स में आ जाएगा 49 अपॉन 5, ये आ जाएगा 49 अपॉन 5, दूसरे बॉक्स में आ जाएगा -14 अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब जो अगली इक्वेशन है वो इसे सॉल्व करने की बात है, तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 49 माइनस 14 ये हो जाएगा, 9 में से 4 जाने के बाद 5 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 अपॉन में 5 प्लस के इज इक्वल टू
0। तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो इस बॉक्स में आ जाएगा ये जो स्टेप है 7 प्लस के इक्वल टू 0, वो ये स्टेप है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब 7 आने के बाद ये 7 प्लस के इक्वल टू 0 है, तो के इक्वल टू 0, ये 7 उधर जाने के बाद आ जाएगा माइनस के 7, तो के की वैल्यू होगी -7। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, के प्लेस पे के इक्वल टू -7, के की वैल्यू आ गई -7। इस तरह ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस।